नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ए टू जेड स्टडी चैनल में। और आप लोग सभी के डिमांड पर मैं स्ट्रीम एंड बोट या फिर बोट और स्ट्रीम बात करें को लेकर के आया हूं। और इसमें मैं बता देता हूं कि ज़्यादा 7 से 8 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। उन्हीं 7-8 प्रकार के क्वेश्चंस में ही आप लोगों को इधर से उधर घुमाया जाता है। उन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा सा फेरबदल करके आप लोगों से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो उन क्वेश्चंस को समझने के लिए हम कैसे सॉल्व कर पाए, और ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि किसी भी एग्जाम को छोड़ करके नहीं है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें आता नहीं हो, इसलिए इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात कि इसमें इतना ऐसा कोई क्वेश्चन भी नहीं होता कि इतना लंबा टाइम लगे कि आपको उसको छोड़े उसे। इसमें यहाँ तक कि जितना टाइम आपको उस क्वेश्चन को पढ़ने में लगता है उसका 1/4 टाइम भी आपको शायद सॉल्व करने में ना लगे। बट हाँ, एक बार आपको ये पता चल जाए सॉल्व कैसे करना है, उनके ट्रिक्स पता चल जाए कि कैसे, ट्रिक्स क्या है। तो मैं आज आप लोगों को इनके अंदर से यानी बोट एंड स्ट्रीम के अंदर से नाव और धारा के अंतर्गत जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं, 8-9 प्रकार के लास्ट बनते हैं, तो उन सभी प्रकार के क्वेश्चंस और उनकी ट्रिक्स क्या हैं, उन सभी ट्रिक्स के साथ साथ में कम से कम एक क्वेश्चन को लेते हुए मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ूंगा। इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, फिनिश हो चुकी होंगी और आप हमेशा के लिए इसको सीख चुके होंगे। बट हाँ, ये है कि आप वीडियो को एक बार ध्यान से देखें। यानी वीडियो इधर चल रहा है, दोस्त से बगल से बात चल रही है, कहीं और दूसरा काम चल रहा है, ऐसे में नहीं होता। आप जब पढ़ाई कर रहे होते तो पढ़ाई करिए, जब काम कर रहे होते तो काम करिए। पढ़ाई के समय की दूसरे काम है, दूसरे किसी में ध्यान है। पढ़ते पढ़ते किसी का व्हाट्सअप आया उसको रिप्लाई भी करना है, पढ़ते पढ़ते कोई मैसेज आया उसको रिप्लाई भी करना है, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आप जब पढ़ रहे होते हैं उस समय सिर्फ पढ़िए, ध्यान से देखिए, तब आप अच्छे से कर पाएंगे। और यदि थोड़ा सा ध्यान इधर है थोड़ा सा उधर है तो कोई भी चीज़ आपको जल्दी समझ में नहीं आएगी, फिर आपको वही इश्यूज बने रहेंगे। अब सर मेरी समझ में नहीं आया क्या है, ऐसे नहीं हो पाता। फ्री होकर के बैठिए, शांत बैठिए, एकांत बैठिए, फिर आप पढ़ाई शुरू करिए, फिर आप वीडियो को चलने दीजिए और ध्यान से एक एक स्टेप को देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक, तो आइए बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को और एक एक ट्रिक को समझते हैं। तो सबसे छोटा क्वेश्चन जो इसके अंदर होता है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ उसके एग्जाम्पल के साथ में। उसमें पहला क्वेश्चन है, पहले ट्रिक की बात कर देता हूँ कि यदि कहीं इससे ऐसे रिलेटेड यदि आपको क्वेश्चन आता है तो आप क्या करें। उसको देखो क्या करना है कि यदि किसी नाव की शांत जल में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी। तो जब भी कभी ऐसा हो तो क्या करते हैं, हम नाव की चाल और प्लस धारा की चाल हम ज्ञात कर प्लस कर देते हैं, वो हमें उस समय धारा की दिशा में नाव की चाल में पता चल जाता है। क्लियर। इसी तरह धारा की विपरीत दिशा में करना है तो आपको क्या करना है, उसकी खुद की जो चाल है, नाव की खुद की चाल है, तैराक की खुद की चाल है, किसी आदमी की खुद की चाल है, उसमें धारा की चाल को माइनस कर देना है। तो आपको पता चल जाएगी धारा की विपरीत दिशा में उस नाव या आदमी या तैराक की चाल क्या है। क्लियर। देखिए क्वेश्चन क्या है, शांत जल में एक नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे है तथा धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा और विपरीत दिशा में नाव की चाल ज्ञात करो। दोनों में ज्ञात करना है, धारा की दिशा में भी और विपरीत दिशा में। तो आपको क्या करना है, तुरंत जब उसकी दिशा में ज्ञात करना है, धारा की दिशा में ज्ञात करना है, तो क्या करना है, दोनों की चालों को जोड़ देना। 10 + 3 क्या हुआ, 13 किलोमीटर/आवर। यदि विपरीत करना है, विपरीत दिशा में, तो क्या करना है, 10 - 3 क्या हुआ, 7 किलोमीटर/आवर। बस कुछ नहीं, आपको पढ़ने में जो टाइम लगना है उसके 1/4 टाइम से भी कम आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। और यही नहीं है, जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है सबको ऐसे सॉल्व कर पाएं। बट हाँ, आप एक बार ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और आपकी आज ही सारी समस्याएं बोट एंड स्ट्रीम को लेकर के खत्म होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और ट्रिक के साथ में
नेक्स्ट ट्रिक ये है कि यदि किसी नाव की धारा की दिशा में चाल, किसी नाव की धारा की दिशा में चाल, नाव की धारा की दिशा में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की विपरीत दिशा में, यानी नाव की धारा की विपरीत दिशा में चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पहला नंबर शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, x प्लस वाई अपॉन 2, यानी उसकी धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में दोनों दिशाओं की जो चालें हैं उनको जोड़ करके उसका आधा कर देना है, यानी 2 से डिवाइड कर देना है, तो उसकी शांत जल में क्या चाल है वो निकल आएगी। दूसरा धारा की क्या चाल है, तो उसकी धारा की दिशा में माइनस धारा की विपरीत दिशा में उसकी जो चालें हैं उनका डिफरेंस निकाल के हाफ कर देना है, वो हो जाएगी धारा की चाल। देखो ये क्वेश्चन क्या है, पहले वाले का अपोजिट। पहले वाले में हमें दे रखा था कि शांत जल में उसकी तैराकी चाल शांत जल में निकालना यहाँ पर, लेकिन पहले क्या तैराक की चाल दे रखी थी धारा की दिशा में विपरीत दिशा में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर हमें तैराक की चाल ही निकालना है, वो भी शांत जल में, और धारा का भी वेग निकालना, धारा की भी चाल निकालनी है। पहले क्या है, धारा की चाल दे रखी थी, तैराक की चाल दे रखी थी, शांत जल में उनकी चालें क्या है, परंतु जो पहले दे रखा था वो यहाँ निकालना है, जो यहाँ वहाँ पर निकालना था वो यहाँ पर दे रखा है, उल्टा है। तो इन दोनों कंडीशन को देख लीजिए, पहले का अपोजिट हो गया। यदि वैसे नहीं ऐसे क्वेश्चन आता है तो ऐसे भी आप कितनी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। फर्स्ट नंबर क्या करना है, जब इस तैराक की शांत जल में चाल निकालना, तैराक की या नाव की या किसी आदमी की, तो आपको क्या करना है, उन दोनों यानी विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में जो चालें हैं उनको जोड़ करके उसका हाफ कर देना है। तो क्या है, तो शांत जल में तैराक की चाल क्या हो जाएगी, तैराक की चाल कब, शांत जल में, ठीक है। शांत जल में क्या होगी, तो क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि एक तैराक की धारा की दिशा में तथा धारा की विपरीत दिशा में चाल क्रमशः 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो तैराक की शांत जल में तथा धारा का वेग ज्ञात करो, ठीक है। तैराक का ज्ञात करना है, तैराक शांत जल में क्या होगा वेग, और धारा का भी। तो तैराक का निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों चालों को जोड़ करके उसका आधा कर देना है। 18 + 6 24, हाफ 24/2, 2 से कट करेंगे 12, यानी 12 किलोमीटर पर आवर हो गए शांत जल में तैराक की चाल। अब हमें क्या निकालना है, धारा की चाल। धारा की चाल क्या होगी, 18 - 6/2, उन दोनों के अंतर, धारा की दिशा में धारा की विपरीत दिशा में जो चालें हैं उनका डिफरेंस करके आधा कर देना है। 18 - 6 क्या हुआ, 12/2, 2 6 जा क्या हुआ, 6 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि एक बार रिलेट करना है उस क्वेश्चन को कि कैसा क्वेश्चन है। और मैं आज जितने बार क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, जिस टाइप के ट्रिक्स बता दे रहा हूँ, उनसे हट करके क्वेश्चन इसके अंदर स्ट्रीम बोर्ड से नहीं आते। 7-8 प्रकार के क्वेश्चन को ही प्रकार के क्वेश्चनों में ही आपको घुमाया जाता है, ठीक है। यदि आप इनको ध्यान से देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं और वैसे से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, तो आप हमेशा के लिए इससे फ्री हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं रह जाएगी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट, एक नाविक धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय कर पुनः पहले के स्थान पर लौट आता है। यदि जाने और आने में कुल समय t लगता है और नाव एवं धारा की चाल क्रमशः x और y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूरी बराबर होगा t × x + y × x - y/2x, जहाँ पर x आपका बड़ा रहेगा y से, x की वैल्यू y से बड़ी होगी। यहाँ पर देखो कैसे करना, बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि कोई भी नाव है धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय कर रही, दूरी नहीं दिया, दूरी ही ज्ञात करना है आपको। और इस कंडीशन में क्या है, आपको धारा की दिशा में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल दोनों दे रखी होती है और दूरी क्लियर नहीं है, परंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और आने में टाइम टोटल दे रखा है कि t समय लगता है। तो पता करना है कि अब दूरी कितनी है, तो उस समय दूरी को निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको इस ट्रिक को याद रखना है
कि टी इंटू टी क्या है, टाइम है, और एक्स और वाई क्या है, एक्स क्या है शांत जल में नाव की चाल हो गई, और वाई क्या है धारा की चाल हो गई, ठीक है। तो इन दोनों का एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन 2x इसमें रख करके आप इनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको इसी तरह से निकालेंगे जब, तो दूरी बराबर, तो क्या है टी इंटू टाइम यहाँ पर कितना दे रखा है, टोटल टाइम कितना लगा उसको, कहता है नदी में एक स्थान P से Q तक जाने तथा वापस आने में एक नाव 4 घंटे लेती है, टोटल टाइम 4 घंटे। T x प्लस वाई कितना दे रखा है, यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये y है, और शांत जल में नाव का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव का वेग जो है y यहाँ पर x रहेगा। तो ये हो गया यानी 4 + 2 और 4 - 2 अपॉन x है 2x के साथ में 2 इंटू x कितना है 4 है, क्लियर है, ये 2x है आपका। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो यदि आपको याद हो गया है कि दूरी जब भी निकालना क्या करना है, समय के साथ में एक बार धारा और नाव की चाल को जोड़ देना है, एक बार नाव की चाल को चाल से धारा की चाल घटा देना है, और उसमें 2 से भाग दे देना है, 2 और नाव की चाल के गुणनफल से भाग कर देना है और आंसर हो जाएगा। देखो तो 4 इंटू कैसे करेंगे इसको, यहाँ से 4 हो गया, यहाँ से 4 to 6 हो गया, और यहाँ से 4 - 2 यानी 2 हो गया अपॉन 4 2 से 8 मत करो, 2 इंटू 4 ही लिख के रखो, क्यों मल्टीप्लाई करें, क्योंकि आगे सॉल्व हो रहा है। 2 से 2 कट कर दो, 4 से 4 कट कर दो, क्या हो गया 6 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 6 किलोमीटर दूरी निकालना था, 6 किलोमीटर आंसर हो गया, अर्थात दूरी टोटल कितनी रही 6 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि जब भी कभी ऐसा दिया हो कि किसी स्थान से किसी दूसरे स्थान तक जाने और आने का टोटल टाइम दे रखा है, नाव की चाल दे रखी है शांत जल में, और धारा की चाल दे रखी है, उस कंडीशन में क्या करना है, आपको दूरी बराबर t इंटू एक्स प्लस वाई, टाइम गुणा नाव की चाल प्लस धारा की चाल, और दूसरे ब्रैकेट में नाव की चाल माइनस धारा की चाल बटे 2 गुणे नाव की चाल, और उसको कैलकुलेट कर देना है, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, टेक 4th नंबर में, एक तैराक जल प्रवाह की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में t1 आवर्स लेता है, t1 घंटे लेता है, जबकि जल प्रवाह की दिशा में उसी दूरी को तय करने में t2 समय लेता है। तो उस समय क्या निकालते हैं, तो इसको ऐसे निकालना है, मान लो उस समय चाहे तैराक की चाल पूछ ले चाहे धारा की चाल पूछ ले, तो उस समय हमें कैसे निकालना है, दोनों को आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसमें करेंगे आप दोनों दूरी तय करने यानी उनको जो टाइम दे रखा है, धारा की विपरीत दिशा में धारा की दिशा में उसका जो टाइम है, तो दोनों समय का योग बटे समय का अंतर आप करेंगे। तैराक की चाल या नाव की चाल या नाविक की चाल या आदमी की चाल बटे धारा की चाल बराबर हो जाएगा समय का योगफल बटे समय का अंतर। यही करना है यहाँ पर। तो हमें दिया क्या है कि एक नाविक धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लेता है, जबकि उतनी ही दूरी धारा की विपरीत दिशा में तय करने में 8 घंटे लेता है। यदि नाविक का वेग शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की चाल ज्ञात करो। तो कैसे लगाएंगे, तैराक की चाल बटे धारा की चाल। तैराक की चाल कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की चाल हमें नहीं पता, धारा की चाल यदि आप मान लें तो x मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है समय का योग, समय यहाँ पर 8 घंटे और 4 घंटे, 8 घंटे और 4 घंटे, और समय का अंतर 8 घंटे 4 घंटे। अब कैलकुलेट करिए क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो इसको करेंगे 15 अपॉन x इक्वल टू 8 4 क्या हुआ 12, 8 माइनस 4 4, कट करिए 4 से कट करेंगे 4 1 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 5 जा 50। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई x 1 जा x, 5 1 जा 5, ये x आंसर हो गया x इक्वल टू 5। यही अर्थात ये धारा की चाल हो गई 5 किलोमीटर पर आवर,
ठीक है, इस तरह से आप कैलकुलेट करें। कैलकुलेशन में कुछ नहीं, बस हाँ बच्चे कई बार प्रश्न को पढ़ करके डाउट में पड़ जाते हैं, उनकी समझ नहीं आता हम करें क्या, बट उस क्वेश्चन को आपको कुछ नहीं करना। इस वीडियो को देखने के बाद एक बार आप स्ट्रीम और बोर्ड का एक बार चैप्टर देखिए, उसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करिए और उसके से जो रिलेटेड जो ट्रिक है उस ट्रिक को रिलेट करिए कि किस प्रकार का क्वेश्चन है। और बस एक बार आपको रिलेट करना आ जाए, जैसे रिलेट करना आ गया तो आप बहुत आसानी से किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर लेंगे। और दोस्तों देख पा रहे हैं इस तरह की गर्मी में आप लोगों के लिए सब किया जा रहा है। मैं आप लोगों के लिए इस गर्मी में लगा हूँ, बट आप लोगों को जो फर्ज बन रहा है तो उसको जरूर पूरा करें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। और इसके बाद यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी प्रमोट करें, इसके लिए बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर। देखिए नेक्स्ट है, किसी तैराक को धारा के विरुद्ध d1 किलोमीटर जाने तथा धारा की दिशा में d2 किलोमीटर जाने में प्रत्येक दशा में t समय लगता है, तो तैराक की चाल बराबर होगा d1 प्लस d2 अपॉन 2t, धारा का वेग d2 माइनस d1 अपॉन 2t। अर्थात जब तैराक की चाल निकालनी है तो आपको दोनों दूरियों का योगफल बटे उसका टाइम के दोगुने से भाग कर देंगे। और जब हमें धारा का वेग निकालना है, धारा की चाल निकालनी है, तो डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस अर्थात दूरियों का अंतर बटे समय का दोगुना, उससे आप इसको निकाल पाएंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, यदि अंशुल को धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाने तथा धारा की दिशा में 21 किलोमीटर जाने में प्रत्येक दशा में 3 घंटे लगे, तो धारा और तैराक की अर्थात अंशुल की चाल बताना है। तो अंशुल की यदि चाल निकालना है जिसे तैराक कह सकते हैं, तो पहला नंबर यदि अंशुल की निकालते हैं, अंशुल लिखे हैं तैराक, तो अंशुल की जो चाल होगी कैसे निकालोगे, दोनों दूरियों का योगफल बटे समय का दोगुना। दोनों दूरियां कितनी है, एक तो 15 किलोमीटर है, दूसरी 21 किलोमीटर है, समय कितना है 3 का दोगुना करना है। 2t का 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 कुछ भी, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस करोगे 5 1 6 2 1 3 अपॉन 3 2 जा 6 6 6 जा अर्थात 6 किलोमीटर पर आवर अंशुल की चाल हो गई। ठीक है, और वो भी कहाँ होगी, केवल शांत जल में। और इसकी धारा का वेग निकालना है, तो धारा का वेग या चाल कैसे निकालें, दूरियों का डिफरेंस अपॉन समय का दोगुना। दूरियों डिफरेंस 21 माइनस 15 अपॉन 2 इंटू 3, ठीक है, समय का दोगुना। तो 21 में 15 माइनस करें 11 5 6 1 1 1 कर देंगे, 6 अपॉन 3 2 जा 6। क्या करेंगे, 6 में 6 कट कर दिया, क्या बचेगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। तो बस इस तरह से बस क्वेश्चन को एक बार आप ट्रिक से रिलेट करना समझ लीजिए कि किस प्रकार का क्वेश्चन है, किस ट्रिक से ही सॉल्व होगा। अब रिलेट करना कैसे आएगा, जब आप 2-3 क्वेश्चन प्रत्येक ट्रिक के करेंगे, केवल देखने से नहीं होता। आप देखिए, देखने के बाद एक बार नहीं समझ में आया तो दोबारा भी देख लीजिए, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करिए, क्वेश्चन कुछ पकड़िए, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और क्वेश्चन को उस ट्रिक से रिलेट करिए और बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। देखिए नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट है, स्थिर जल में एक नाव का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का वेग y किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि कुल दूरी d हो तो धारा के विरुद्ध नाव को जाने में लगा समय क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन x माइनस वाई। क्या ये होता ना, समय बराबर दूरी बटे चाल उसकी, और उसकी धारा के विरुद्ध जब जाना है तो उसकी चाल खुद की क्या रह जाएगी, x माइनस वाई होगी, इसलिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड। x माइनस वाई, वही धारा की दिशा में जाना है उसको, तो d अपॉन एक्स प्लस वाई।
ठीक है। तो अब इसमें निकालेंगे यदि फर्स्ट नंबर के अनुसार, यदि आप निकालें कि धारा के विरुद्ध नाव को जाना है, तो नाव को धारा के विरुद्ध जाने में जो टाइम लगेगा वो क्या हो जाएगा, टाइम निकालिए, वो क्या, डिस्टेंस अपॉन नाव की और उस नाव की चाल माइनस धारा की चाल। क्या डिस्टेंस है 80 और नाव की खुद की चाल कितनी है 10 और उसकी चाल धारा की 6 है। यहाँ देखिए 80 अपॉन 10 माइनस 6, 4 से 4 2 यानी 20 आवर्स लगेंगे। धारा के विरुद्ध जाने में 80 किलोमीटर जाने में उसको 20 घंटे का समय लगेगा धारा के विरुद्ध, ठीक है। और यदि धारा की दिशा में जाएगा, नाव धारा की दिशा में जाएगी तो दिशा में जाने में जो समय लगेगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन दोनों का जो टाइम था, दोनों की स्पीड जो थी 10 × 10 + 6, दोनों की चालें जोड़ देंगे या भाग कर देंगे, क्या हो जाएगा 80 अपॉन 16 5 जा अर्थात 5 आवर्स, 5 घंटे, ठीक है। तो बस इस तरह क्वेश्चन को रिलेट करना, देखिए और कुछ नहीं। देखिए नेक्स्ट सेवेंथ ट्रिक, सेवेंथ और फोर्थ में जो आपने देखा है, एक बार यदि भूल गया हो तो देख लीजिएगा, दोनों में सेम ट्रिक है लेकिन चीज़ें बदली हुई हैं। उसमें यदि आपको समय दे रखा था, यानी नाव आदमी की चाल दे रखी थी, नाव की दे रखी थी, तो धारा की पूछा है, और धारा की दे रखी तो आदमी की पूछा। यहाँ पर कह रहा है यदि एक तैराक को धारा की दिशा में x तथा वो धारा की विपरीत दिशा में y दूरी तय करने में समान समय लगता है, यही था क्वेश्चन नंबर 4 में। तो तैराक की चाल बटे धारा की चाल बराबर समय का योगफल, यानी उनका टोटल, उन दोनों का जो दूरियां हैं, दूरियों का योगफल बटे दूरियों का अंतर। तो इसमें निकालेंगे तो आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी धारा के साथ 24 किलोमीटर तो धारा के विपरीत 18 किलोमीटर जाने में बराबर समय लेता है। यदि धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो आदमी की बताओ, तो क्या करना, आदमी की गति बटे धारा की गति। आदमी की मान लो x है यदि, तो और धारा की दे रखी है, धारा की गति क्या 6 है, और यहाँ पर क्या करना है, सब उन दोनों की जो पहले से दूरियां थी, दूरियों का योगफल 24 और 18 बटे 24 माइनस 18, उनका अंतर, योगफल बटे अंतर, क्लियर। अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, x अपॉन 6 इसको प्लस कर दीजिए, 8 4 12 2 1 3 4 अपॉन 4 14 में 8 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 बचने वाला, 6 से 6 कैंसिल कर दीजिए, क्लियर हुआ। तो क्या हुआ इसका आंसर, x = 42 किलोमीटर पर आवर है प्रति घंटे, क्लियर। इस तरह से आप निकाल पाएंगे। आगे और देखिए क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट देखिए, एक नाव धारा की दिशा में d1 किलोमीटर t1 घंटे में तथा धारा की विपरीत दिशा में d2 किलोमीटर t2 समय में t2 घंटे में तय करती है, तो नाव की चाल कैसे निकालेंगे इस कंडीशन में, हाफ यानी 1/2 इंटू d1/t1 प्लस d2/t2, और धारा की चाल यदि निकालना है तो वही इस चीज को माइनस कर देना है, नाव की चाल को प्लस में, धारा की चाल को माइनस में। एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं, देखिए उसमें कि जब भी नाव और चाल, धारा की चाल की बात, यही नाव और धारा के बीच में बात हो रही है, तो अधिकतर धारा का संबंध जहाँ यदि प्लस माइनस की बात करें तो मोस्टली वो नेगेटिव में आया है, नेगेटिव साइन चेंज यूज करके उसके लिए ट्रिक बनी हुई है। और जो धारा के लिए है, नाविक के लिए है, तैराक के लिए है, वो हमेशा प्लस करके, जैसे कि यहाँ पर प्लस किया है, इसके पहले वालों में कहीं प्लस किया है, माइनस किया है, तो धारा के साथ में, नाविक के साथ में प्लस हुआ है और धारा के लिए माइनस हुआ है।
ठीक है, वहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा नोटिस कर सकते हैं याद रखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हमें निकालना है पहले कि स्थिर जल में चाल किसकी, नाव की चाल, तो नाव की चाल यदि निकालना है तो क्या होगी स्थिर जल में, कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए पहले। एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी 3 घंटे में तय करती है तथा विपरीत दिशा में यही दूरी, यानी यही दूरी मतलब वही 24 किलोमीटर 6 घंटे में तय करती है। यानी D1 और D2 दोनों 24 किलोमीटर है, T1 3 है, T2 तुम्हारा 6 है। तो नाव की स्थिर जल में चाल क्या होगी, ठीक है, तो कैसे निकालना है, हाफ D1 कितना है 24/T1 3 प्लस और D2 भी 24 है अपॉन T2 अर्थात 6। अब यहाँ पर से देखेंगे 1/2 इंटू 3 से कट करेंगे, 3 8 जा 6 से 6 4 जा 8 एंड 4 प्लस हो जाएंगे 12 हो गया, 2 से कट करोगे 6 हो जाएगा, 6 हो गया, 6 किलोमीटर पर आवर हो गई इसकी चाल नाव की। यदि हमें इसी जगह पर ये ज्ञात करना है कि धारा की चाल क्या होगी, तो धारा की चाल के लिए क्या करें, धारा की चाल, तो उसके लिए क्या करेंगे, हाफ D1/T1 अर्थात 24/3 माइनस D2 अर्थात 24/6, कैसे 1/2 इंटू 3 8 जा 6 4 जा 8 माइनस 4 2 जा 4 अर्थात 2 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट करिए। ठीक है, इस तरह से 2 घंटे धारा की चाल को भी 2 किलोमीटर प्रति घंटे हो गया और नाव की चाल होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट रह गया दोस्तों, फिर से मैं कह रहा हूँ यदि अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर करें प्लीज, कमेंट करें, लाइक भी करें। कैसा लग रहा है वीडियो आपको मुझे कमेंट करके जरूर बता दें। इस वीडियो के बाद कौन सा आपको वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए उसको भी मुझे, चाहे इंग्लिश में हो, इंग्लिश ग्रामर को, मैथ्स में, रीजनिंग में कोई टॉपिक आपको अच्छे समझना है, नहीं समझ पा रहे हैं अभी आज तक, तो मुझे उसके बारे में बता दें, मैं आपको जरूर बताऊंगा। और वीडियो को लेकिन दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को प्रमोट करें ताकि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप भी चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब कर लें। और अभी देखिए आगे नेक्स्ट कौन सा है, देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ट्रिक नंबर 9, यदि किसी नाव की स्थिर जल में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उस नाव को y किलोमीटर प्रति घंटा धारा प्रवाह वाली नदी में नाव को धारा के प्रतिकूल कोई निश्चित दूरी तय करने में लगा समय धारा के अनुकूल वही दूरी तय करने में लगे समय का n गुना है तो धारा की चाल। एक बार फिर से सुन लीजिए, यदि किसी नाव की स्थिर जल में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उस नाव को y किलोमीटर प्रति घंटा प्रवाह वाली नदी में, यानी धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उस धारा में नाव को धारा के प्रतिकूल, धारा की दिशा में कोई निश्चित दूरी तय करने में लगा जो समय है वह धारा के अनुकूल वही दूरी तय करने में, अर्थात पहले प्रतिकूल हुआ, उल्टा अनुकूल उसी दिशा में, तो धारा के अनुकूल वही दूरी तय करने में लगे समय का, किस समय का, धारा के अनुकूल वही दूरी तय करने में लगे समय का, यानी इस समय का n गुना हो, क्या n गुना हो, प्रतिकूल दूरी तय करने में जो लगा था समय वह समय अनुकूल दूरी तय करने में लगे समय का n गुना हो तो धारा की चाल ज्ञात करना है। तो इस कंडीशन में y बराबर, y के निकालना है, y बराबर हो जाएगी धारा की चाल y और x क्या है, उस नाव की चाल हो जाए, उसकी नाव की चाल, और n क्या है आपका, कितने गुना है, तो y इक्वल टू n-1/n+1 इंटू x। बहुत सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति शांत धारा में 9 से 1/3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है, ठीक है, शांत जल में, तथा धारा प्रवाह की विपरीत दिशा में, धारा प्रवाह की विपरीत जिसको कहा था प्रतिकूल दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में नाव को लगा समय धारा की दिशा में वही दूरी तय करने में लगे समय का 3 गुना है।
लगे समय का 3 गुना है। कौन सा समय 3 गुना है? जो प्रतिकूल जा रहा था, प्रतिकूल दूरी तय करने में जो समय लगा था वह समय उसकी अनुकूल जाने में, धारा के अनुकूल जाने में लगे समय का 3 गुना है। तो धारा की चाल बताना है, तो धारा की चाल बराबर क्या हो जाएगी? धारा की चाल बराबर, चाल यानी y बराबर क्या हो जाएगा? n-1। देखिए n कितना है? 3 - 1 अपॉन आपका n+1, फिर मल्टीप्लाई x कितना था? 9/1/3, तो 9 3 से कितना होता है? 27, 28 क्या हुआ? 28/3। अब इसको कैलकुलेट करिए कि 2/4 इंटू 28/3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से कट करेंगे, ये हो गया 14 टाइम, ये 14/3 अर्थात चेंज करेंगे 3 4 जा 12, 2/3, 3 4 जा 12, 2 बचेगा, अर्थात 4/2/3 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो बस क्वेश्चन को एक बार दोस्तों समझिए, ध्यान से, धैर्य से क्वेश्चन पढ़िए, एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए, उसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं, बट क्वेश्चन को समझिए, ट्रिक से रिलेट करिए, क्वेश्चन से कौन सी ट्रिक लगने वाली है, कैसा क्वेश्चन है, उसके बाद उसको सॉल्व करें। और वीडियो को शांति से एक बार देखिए, धैर्य से देखिए, और उसके बाद इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपको कभी भूलेगा नहीं और हमेशा के लिए आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। ठीक है? और इस वीडियो को यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक भी दें, कमेंट भी करें, प्लस साथ में यदि वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। देख रहे हैं इस तरह की गर्मी में आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है। ठीक है? तो आप लोगों को भी थोड़ा सा जो फर्ज बनता है उसमें आप लोगों को जाने वाला नहीं है फिलहाल। और आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये मैथ्स किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बोल देता हूँ, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, उसकी मैथ्स आपको सॉल्यूशन चाहिए, मुझे एक बार बता दें किसकी तैयारी कर रहे हैं, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं बना के अवश्य दूंगा, इंग्लिश का भी, रीजनिंग का भी। ठीक है? तो आप जिस भी टॉपिक पर चाहते हैं मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं, कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, नंबर मेरा कई वीडियोज में पड़ा हुआ है, और इसके पहले मैं कई इंग्लिश ग्रामर के और कुछ रीजनिंग के कई टॉपिक्स में दे चुका हूं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करिए, आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे। ठीक है? वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।